स्टडी फॉर एसएससी में आज नियर अबाउट 2 महीने के बाद इंटरेक्ट हो रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा लगा, बच्चों ने मेल किया, कमेंट भी किया कि सर क्या बात है, इतने दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आई, सब ठीक तो है। तो अब आपसे बात कर रहा हूँ तो समझ सकते हो आपके सब ठीक ही है। अब कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो इंसान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर नहीं बता सकता, नहीं बात कर सकता आप लोगों से हर कुछ, लेकिन कंसर्न आप लोगों का है, ये देख के खुशी हुई। अब दुआ करो कि जुड़ा हुआ रहूं आप लोगों से, कंटिन्यू करूं अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट। बाकी सब ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की भी पढ़ाई वगैरह जो है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी। कुछ कमेंट्स थे बच्चों के कि सर लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो रहा है हर जगह से, तो अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब से जो है हमारा एग्ज़ाम वो स्टार्ट होगा। तो लॉजिकल तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है। CHSL कुछ दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उसको पोस्टपोन किया गया, उसके बाद CGL का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। अब थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी अगर कहो तो हुई वो बच्चों के साथ जिनका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ और उनको अभी इतनी तैयारी का वक्त नहीं मिला। एक तरह से बेनिफिट भी था, लेकिन जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उनके लिए वो एक नाइंसाफ़ी की ही तरह है, क्योंकि उनको टाइम कम मिला तैयारी का। अब SSC ने नोटिफिकेशन दे के आपको बताया कि वो पोस्टपोन कर रहा है। पोस्टपोन कर रहा है तो बात अब ये है कि क्या समझा जाए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ से रिवाइज करने के लिए भी आप अगर बैठोगे हर एक टॉपिक को तो 1 से 2 महीने का टाइम आपका जाने वाला है। तो क्या एग्ज़ाम के लिए उतना टाइम है या उससे ज़्यादा टाइम है? तो क्लियर कट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपका CHSL का एग्ज़ाम जो है वो पहले शेड्यूल था, उसके बाद CGL का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो CGL का एग्ज़ाम तो CHSL के बाद होगा। तो पहली चीज़ देखेंगे कि CHSL का एग्ज़ाम कब होगा। तो SSC को जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है तो वो उस एग्ज़ाम डेट के बीच में और आपका जो है हॉल टिकट अनाउंस करने का डेट होता है, शो वेबसाइट पे करने का डेट होता है, इनके बीच में 15 से 20 दिन का गैप रखता है और रखना होता है। 15-20 दिन पहले ये आपको एग्ज़ाम सिटी बताता है, उसके बाद जब आपके पास 1 हफ्ता बाकी होता है एग्ज़ाम के लिए तो ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल शो करता है, फिर आप डाउनलोड कर पाते हो। यानी मिनिमम टू मिनिमम आप समझ सकते हो कि 15-20 दिन का टाइम आपको SSC देता है। तो अगर आज भी SSC ने बैठे बैठे चेयरमैन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तब भी उसको जून में अगर आप देखोगे तो 20 दिन से कम का समय बचा हुआ है, तब भी वो जुलाई के स्टार्ट में आपका एग्जाम करवाएगा CHSL का। और जब CHSL स्टार्ट में करवाएगा तो CGL जुलाई के एंड में करवाएगा। लेकिन क्या वाकई वो आज ही डिसीजन लेने वाला है? नहीं। अभी अगर आप ओवरऑल कंट्री की कंडीशन देखोगे तो सुधर रही है, लेकिन फिर भी अभी काफी स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने यहाँ पर लॉकडाउन को ओपन नहीं किया है। स्थिति सुधर रही है, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट्स में चल रही है, एक एक करके खोला जा रहा है, लेकिन खोला जा रहा है। और जिस तरीके से एग्जाम को इस वक्त रोका गया है, पोस्टपोन किया गया है, क्लियर कट इनका इरादा दिखता है कि अब जब तक कंडीशन अच्छे से क्लीन नहीं होगी तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, और एक बार सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी तो तुरंत बैक टू बैक एग्जाम कंडक्ट करवा के जो लोड है SSC का वो कम किया जाएगा। क्योंकि उसके बाद उन्होंने सितंबर में CT का भी बोल के रखा हुआ था, तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है, उसका क्या नोटिफिकेशन आता है आने वाले वक्त में। तो अब क्या लग रहा है आपको, कितने दिनों में जो स्टेट्स ने लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है वो खत्म करेंगे? तो स्टेट 8-10 दिन में कुछ ना कुछ गाइडलाइन लाके एक एक चीज को चालू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ट्रेन स्टार्ट कर रहा है, मार्केट स्टार्ट कर रहा है, दुकान की टाइमिंग बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां से लेके चलोगे कि नियर अबाउट 1 मंथ आपको लगने वाला है जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से खुलने के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ ज्यादा भी लगे, लेकिन ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम स्टेट में, एक का दुक्का स्टेट में रह भी गया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम स्टेट में 1 महीने का टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है। तो 1 महीना ये, और उसके बाद SSC जो है हॉल टिकट अनाउंस करेगा, तो 15-20 दिन, आधा महीना वो, यानी मिनिमम टू मिनिमम CHSL के एग्जाम के लिए मिनिमम यहाँ से आपको 1.5 मंथ है, यानी 50-60 दिनों का समय आपके पास है। तो रिवीजन करना स्टार्ट अगर आज करोगे तो बराबर एग्जैक्ट टाइम पे आपका रिवीजन खत्म होगा। 1-1.5 महीने के पहले आप एग्जाम बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि आपका एग्जाम होने वाला है। अब रही CGL की बात, तो CGL जब भी CHSL का एग्जाम खत्म होगा वहां से 10 से 15 दिन के गैप में आपका CGL का एग्जाम होगा। यानी अगर आप समझ सकते हो कि CHSL का एग्जाम अगर आपका 1.5 महीने बाद हो रहा है, 1.5 महीने बाद यानी कब हो रहा है, अब ये जून में 11 को ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी जुलाई एंड या अगस्त स्टार्ट में आपका CHSL हो रहा है, तो अगस्त के एंड में आप समझ लो आपका, या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आपका CGL का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। होप के क्लियर हुई होंगी चीजें आपकी। प्रॉब्लम उन बच्चों की होगी जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा रेस्ट लेने की सोचेंगे। उनसे आगे वो बच्चे निकल जाएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और वो एकदम अपनी पूरी शिद्दत के साथ स्टडी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो भी पूरा रिवाइज करे, जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो स्ट्रेटेजी इसके पहले के वीडियोज में मैं आपको
बता चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। एसटी दो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो स्पीड टेस्ट दो। टॉपिक आपके इतने सारे होते हैं, आपके पास एक है इंग्लिश है, आपके पास रीजनिंग है, मैथ है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जीए है। जितना भी पढ़ो यहाँ पर कम पड़ता है। करंट अफेयर है, पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में जीए में ये आता है कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उनकी जीए कहाँ तक पूछी गई थी, कितने दिनों तो पहले तक पूछी गई थी, और अब जब उनसे आपका 2, 4, 5, 6 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, तो क्या यहाँ पर जो पिछले 1 महीने की जीए है, 2 महीने की जीए है, क्या उसमें से एग्जाम्स में एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा? तो हाँ, बिल्कुल डाल सकता है, नहीं भी डाल सकता। लेकिन आप ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकते ना, अगर आपने इतनी तैयारी की है और आपका अगर लास्ट ईयर है या फिर लास्ट ईयर है, तो आप इतना रिस्क तो नहीं ले सकते। और बाकी भी टॉपिक अगर देखे जाए जीए में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब इतना सारी चीज़ें आती है ना जहाँ पे आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा। और कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। उसी तरह मैथ्स के टॉपिक में कौन सा टॉपिक, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक, क्योंकि रीजनिंग हमको ऐसे लगता है बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से हमको आता है, लेकिन क्या आपको 25 में से 25 मार्क्स पूरे रीजनिंग के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, हमेशा कभी 22 कभी 23 आ रहे हैं। तो वो जो 2 से 3 मार्क्स आपका मिस हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, ये आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो जब रोज सुबह आपका पढ़ाई अगर हो गई है, तो रोज सुबह और शाम आपको एक एसटी देनी है, और वो सेम एसटी आप लोगों को देनी है। सुबह जब वो आप एसटी दोगे, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन, जो टॉपिक गलत हुए, आपको देखना है क्या इस पे मैंने मेहनत की थी, और की थी अगर, तो इसमें ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। गलत क्यों हुआ, तो आपको 2 घंटा कम से कम उस टॉपिक को लेके, उस टाइप के क्वेश्चन को लेके पढ़ाई करनी है। और सेम एसटी आपको रात में देनी है। फिर आपको रात में आपको चेक करना है सोते वक्त उस सेम एसटी को देके उस टाइम लिमिट के अंदर, कि सुबह आपने जब वो एसटी दी थी तो 100 में से आप 65 to 70 क्वेश्चन अगर कर पाए थे, तो जब रात में दोबारा उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस आप लोग कर रहे हो दोबारा सॉल्व करके, तो 100 में से क्या उस टाइम के अंदर आप नियर अबाउट 90-95 कर रहे हो? क्योंकि ऑन एन एवरेज जब आप बिना क्वेश्चन पेपर देखे 65 to 70 क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद 95 तक करोगे, तो ऑन एन एवरेज जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप 80-85 क्वेश्चन करने लायक वहां पर इजीली रहोगे, ऑन एन एवरेज रहोगे। तो इस चीज का ध्यान आपको रोज देना है। रोज आपको सुबह शाम उसके एसटी देनी है, और उसी के साथ साथ अदर टॉपिक, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा जीए में जितना पढ़ोगे कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइट रोज पढ़ना है आपको। थ्योरी टाइप डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है जीए का। और अगर आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, अगर आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, तो किरण पब्लिकेशन में देखा होगा आप लोगों ने, एक क्वेश्चन होता है, नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं आपको, और जब आप पीछे देखोगे तो जो उसका आंसर होता है, उस आंसर के लिए एक बड़े डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। तो अगर उस डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ते हो ना, तो आने वाले जो 4 क्वेश्चन होते हैं उनके भी आंसर आपको उन्हीं डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, रोज 20-50 क्वेश्चन इस तरह से पढ़ोगे, तो वो 500 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को, अभी के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।